ॐ विभाकरं गणेशं च माता गौरी मृत्युंजयं तथा श्रीनारायणं हनुमन्तश्च श्रेयसे प्रणम्यहम्। समस्त सज्जन संत पुरुष विद्वत जनों देवियों सबको सत सत नमन। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय का 47वां परिच्छेद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्ञान गुरु दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता। ज्ञान की प्राप्ति गुरु दक्षिणा के बिना संभव नहीं है। इस विषय में मैं आपको ले चलना चाहता हूं महाकाल की नगरी उज्जैनी में। उज्जैनी के बहुत बड़े ज्ञानी संत तपस्वी गुरु थे महर्षि संदीपनी। उनका आश्रम विद्यार्थियों से भरपूर था। भगवान कृष्ण और बलराम कंस को मारने के बाद उनकी शिक्षा के लिए उनके माता पिता ने संदीपन ऋषि के आश्रम में भेजने का निश्चय किया। विधिवत उपनयन संस्कार उनके कुलगुरु महर्षि शांडिल्य ने करवाया और इसके बाद बलराम तथा कृष्ण को पैदल उज्जैनी के लिए रवाना कर दिया। वहां जाकर के अपने साथ समिधा गुरु के निमित्त मन में सुंदर भाव लेकर के उपस्थित होते हैं। गुरु जी समस्त विद्यार्थियों को लेकर के वैदिक मंत्रों का पाठ करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। अनुशासन के साथ कृष्ण बलराम वहां पर खड़े होते हैं और यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। बताते हैं कि मैं मथुरा से आया हूं, वसुदेव का पुत्र हूं। गुरु जी मुझे आप अपनी शरण में लीजिए, अपना शिष्य बनाइए और शिक्षा प्रदान करें। गुरु ने स्वीकार कर लिया। गुरु माता उन्हें ले जाती है। उनको देखते ही संदीपन ऋषि और गुरु माता देखती ही रह गई, भूल गई अपने को, क्योंकि भगवान है वे, साक्षात परब्रह्म है वे, जो एक बार उनको देख लेगा दोबारा दुनिया को नहीं देखेगा। गुरुदेव बहुत ही जल्दी उनको संपूर्ण ज्ञान दे दिया। जैसे भगवान श्री राम ने गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई।
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने बहुत ही जल्दी अल्प काल में संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर लिया। वहीं पर उनकी मित्रता सुदामा से होती है। गुरु माता ने कहा, सुदामा तुम अपनी कुटिया में ले जाओ, कृष्ण और बलराम को साथ में रखो। सुदामा ले जाते हैं और भगवान को देखते ही सुदामा के अंदर का मनोभाव पूर्ण भाव बन जाता है। उनका पद पखारते हैं, उनको जलपान कराते हैं। कहा, मित्र, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मित्र हो तुम आज से मेरे। सुदामा ने कहा, प्रभु मुझ दीनहीन को कौन मित्र बनाएगा? कहा, आपको मैंने बना लिया। जब कभी जीवन में जरूरत पड़ेगी जरूर मेरे पास आना और मुझसे सहयोग लेना। कहा, प्रभु मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। कहा, मित्र आपके पास कुछ नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है, लेकिन आप मुझे विसारना मत। एक दिन की बात है, गुरु माता ने कहा कि जाओ समिधा के लिए लकड़ियां ले आओ। कृष्ण और सुदामा जाते हैं। भयंकर बारिश होने लगती है। थोड़ा सा चना खाने के लिए दिया। कहा, दोनों लोग खा लेना। ब्राह्मण हैं, पेड़ पर चढ़ गए, पानी रात भर बरसता है। सुदामा ने पूरा चना खा लिया। कृष्ण पूछते हैं, मित्र गुरु माता ने जो चना दिया है मुझे भी दो। झूठ बोल दिया। कहा, वो तो उसकी गांठ कहीं खुल गई और गिर गया, उसको जब खाते हैं दांत बोलता है। कहा, मित्र यह किसकी आवाज है? कहा, ठंडक लग रही है मित्र, मुझे ब्राह्मण को ठंडक लग रही है, दांत कटकटा रहे हैं। भगवान समझ जाते हैं और मन में कि भगवान का अंश, भगवान को बिना भोग लगाए जो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है कोई भी चीज, वो दरिद्र ही होता है। दरिद्रता उसकी संगिनी बन जाती है, पीछा नहीं छोड़ती है। भगवान सब जान गए। घर आते हैं, आश्रम में आते हैं अगले दिन, और यह बात सुदामा ने अपने गुरु संदीपन से बताया। गुरु ने कहा, सुदामा तुमने बहुत गलती की, इसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसका तो दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। कहा, गुरुदेव क्या मैं करूं? भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहा, ये तो प्रभु ही, सच्चिदानंद ही आपके इस दुख और कष्ट का निराकरण कर सकते हैं। उन्हीं की शरण में आपको जाना होगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान से मन ही मन
सुदामा क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने अपने एक मित्र का भाग अन्न का उसको दिए बिना मैंने स्वीकार कर लिया, झूठ बोला। प्रभु क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, प्रभु क्षमा करना। ऐसा कह करके मन ही मन बहुत पश्चाताप करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मित्र मैंने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से मेरे समीप जीवन में जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के यहाँ हम आए हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो कभी भी गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कोई होए अंधा कोई होए कोढ़ी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कोई होए अंधा कोई होए कोढ़ी। कोढ़ी का मतलब निर्बल, कमजोर, अन्न से संतृष्ट, अन्न के बिना परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ, लेकिन प्रभु के समीप उनकी तो छत्र छाया मिलती ही रहेगी। तो गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। आज के विद्यार्थियों में यह चीज पूरी तरह से दिखाई देती है। इसको सदैव अपने मन में उन्हें बिठा लेना चाहिए और गुरु से कपट ना करें, मित्र से चोरी ना करें, तो उनकी शिक्षा कभी अधूरी नहीं होगी, वो पूर्ण काम होंगे। इसी के साथ गुरु दक्षिणा का यह परिच्छेद ज्ञान गुरु दक्षिणा के बिना नहीं मिलता है। प्रथम भाग आपके सम्मुख मैंने रखा, जरूर आपको अच्छा लगा होगा। इसे विद्यार्थियों के पास पहुंचाइए, भक्तों के पास पहुंचाइए और लाइक करिए, तथा जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है केवल एक बार सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगला परिच्छेद आपको क्रमशः मिलता रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।